मेरा नाम आफ्ताब इकबाल है। मैं खड़ी रामबन का रहने वाला हूँ। बचपन से स्कूल में आप किस तरह के स्टूडेंट रहे थे? आप पहले से ही पढ़ाई में अच्छे थे या फिर पढ़ाई में पीछे थे? क्या था आपका? और क्या आपने पहले से एक्सपेक्ट किया था कि आपका इस तरह का स्कोर आएगा और जेएंड की स्टेट रैंक 1 आएगी? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी पिछले साल के पेपर्स को देखकर, पिछले साल मॉक टेस्ट के स्कोर देखकर हम 700 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब जब आपका नीट का रिजल्ट आ गया है, आपके मेडिकल कॉलेज की टॉप 3 या टॉप 5 क्या कॉलेज प्रेफरेंसेस होंगे? मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया है अभी तक, नीट 2025 एग्जाम का रिजल्ट कुछ ही टाइम पहले डिक्लेयर हुआ है और इस साल जेएंड के स्टेट के टॉपर है आफ्ताब इकबाल, जिन्होंने इस एग्जाम में स्कोर किए हैं 622 आउट ऑफ 720 मार्क्स विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 423। दिस एआर मेक्स हिम द फर्स्ट टॉपर इन जेएंड के स्टेट। और इसीलिए आज हम आफ्ताब से इस इंटरव्यू में वो सभी चीजें जानेंगे जिससे आगे की फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अपनी नीट एग्जाम के लिए हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा आफ्ताब ने अपनी खुद की एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की है जहां वो नीट के रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। तो मेक श्योर इस इंटरव्यू के बाद आप जाकर चेकआउट करें। अभी हम सीधा इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। हेलो आफ्ताब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम आफ्ताब इकबाल है। मैं खड़ी रामबन का रहने वाला हूँ। मैंने अपना 12th इसी साल पास किया है और साथ ही साथ मैंने नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद 622 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 423 एज वेल एज स्टेट रैंक ऑफ 1। और साथ ही साथ मैंने अपना जेईई मेंस भी इसी साल दिया था, उसमें मेरी 99.57 परसेंटाइल। आफ्ताब, हमें अपने थोड़े फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? ये सब चीजें। हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारे साथ ही रहते हैं। मेरे एक अंकल है जो एक इंजीनियर है और उन्होंने मेरी जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे फादर जो है एक गवर्नमेंट टीचर है। मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है टिल 8th, 9th और 10th मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था बानीहाल में। और फिर 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी से पास किया और साथ ही साथ आकाश इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था। बचपन से स्कूल में आप किस तरह के स्टूडेंट रहे थे? आप पहले से ही पढ़ाई में अच्छे थे या फिर पढ़ाई में पीछे थे? क्या था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था पहले से भाई। ना ही बहुत ज्यादा अच्छा और ना ही बहुत ज्यादा खराब, एक एवरेज टू टॉपर के बीच में था। डॉक्टर बनने का सपना सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया? पहले पेरेंट्स का सपना था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी बन गया। 8th क्लास से ही एक ये था कि आगे नीट एग्जाम क्वालिफाई कर। अब जब आपका रिजल्ट आ गया है तो अब आपको कैसा फील हो रहा है और क्या आपने पहले से एक्सपेक्ट किया था कि आपका इस तरह का स्कोर आएगा और जेएंड की स्टेट रैंक 1 आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील हो रहा है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी पिछले साल के पेपर्स को देखकर, पिछले साल मॉक टेस्ट के स्कोर देखकर हम 700 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस साल पेपर टफ आने की वजह से हमारा जो स्कोर है वो 622 है और स्टेट रैंक 2 to 3 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्टेट रैंक है वो 1 आ गई। आपने एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्या कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो आपने एग्जाम में की थी जो आप अभी भी रिग्रेट कर रहे हैं या फिर सोचा कि अगर वो नहीं किया होता तो ज्यादा स्कोर कर लिया होता? इसलिए मिस्टेक्स हुई थी बहुत ज्यादा। उसमें से एक था कि मैंने ओएमआर एक क्वेश्चन का गलत भर दिया। 2-3 क्वेश्चंस में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। 1-2 क्वेश्चंस मूल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन था, मूल्स निकाल रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स, वो भी गलत कर दिया। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हुई। तो अब जब आपका नीट का रिजल्ट आ गया है, आपके मेडिकल कॉलेज की टॉप 3 या टॉप 5 क्या कॉलेज प्रेफरेंसेस होंगे? मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया है अभी तक, मैं अब एम्स दिल्ली नंबर फर्स्ट पे रखा था, लेकिन वो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप है। वीएमएमसी उसके बाद, वो भी मुश्किल है। एमएमसी वो भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर आरएमएलएच रखा है। अब जब हम आपकी नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं तो पेपर के 3 घंटे में आपकी क्या सिचुएशन थी? आपने कैसे पेपर डिफिकल्ट आना मैनेज किया और स्ट्रेस को आपने कैसे हैंडल किया? इसके बारे में हमें बताइए। मैंने अपना जो नीट पेपर है वो मैंने सारा 2 आवर्स में अटेम्प्ट किया था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे वो रह गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन लास्ट का 1 घंटा जो है वो मैंने अपने ओएमआर फिलिंग के लिए रखा था और साथ में कुछ क्वेश्चंस को मैंने दोबारा से रिचेक किया। और स्ट्रेस जो है वो थोड़ा बहुत तो आया ही था कि शायद मुझसे ही नहीं हो रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे होंगे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब एग्जाम देकर आए तो सब से ही सुनने को मिला कि पेपर टफ आया था। सबसे पहले आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन सा कोचिंग या सोर्स यूज किया? ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर यूट्यूब से? किस तरह आपने अपनी प्रिपरेशन की? मैंने अपनी कोचिंग जो है आकाश इंस्टीट्यूट से की। वहाँ की क्लासेस, रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था और उसी का मॉड्यूल मैंने सॉल्व किया है। ऑनलाइन में कभी कभी फिजिक्स के लेक्चर्स देखता था। आपकी जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी थी, आप हमें उसका एक वॉक थ्रू दीजिए, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू करना स्टार्ट किया तब से लेकर नीट एग्जाम तक। मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस नहीं था,
मैं मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं कर रहा था स्टार्टिंग के कुछ महीने में, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मैंने अपना जो बैच है वो चेंज किया, और फिर वहाँ पर गौतम सर मिले और उन्होंने वो बताते थे हर रोज क्लास में कि मॉड्यूल सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो। उनकी वजह से मैंने फिर मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट किया, जो भी मैंने बुक्स आई थी एक्स्ट्रा वो सॉल्व करनी स्टार्ट की, और उसी के वजह से मैंने फिजिक्स के मॉड्यूल्स भी सॉल्व करना स्टार्ट किए। और एंड तक आते आते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मॉड्यूल सॉल्व किया था, और जो भी मैंने कोई बुक रखी थी एक्स्ट्रा वो भी सॉल्व की थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर जो है वो इम्प्रूव होता गया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर नीट में भी अच्छी रैंक आई। आपने जिस तरह मॉड्यूल्स की बात की, अपने आकाश कोचिंग सेंटर की मॉड्यूल्स, इसके अलावा कोई और बुक्स या रिसोर्सेज थी जो आपने अपनी प्रिपरेशन में सॉल्व की, या बस आप मॉड्यूल्स ही करते थे? केमिस्ट्री तो मैंने अराउंड सारा ही जो मटेरियल था वो आकाश का ही यूज किया, आकाश के मॉड्यूल्स, और साथ ही साथ उस एनसीईआरटी भी सॉल्व की। फिजिक्स में मैंने नोट्स तो थे ही, के अलावा मॉड्यूल्स डीसी पांडे सॉल्व की। बायोलॉजी में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और कभी कभी बायोहैक सॉल्व करता। अपनी प्रिपरेशन में हर दिन आप लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? सब कोई फिक्स्ड आवर्स तो नहीं थे, जब अच्छा मोटिवेशन रहता था तब 10 घंटे पढ़ लेता था सेल्फ स्टडी, और जब नहीं रहता था तब 3-4 घंटे। अपनी प्रिपरेशन में आपने क्या अपना कोई डेली शेड्यूल बनाया था, और ऑनेस्टली बोलें तो क्या आप उससे रेगुलरली उस पर स्टिक कर पाते थे, या आप भी अपने शेड्यूल को नहीं कर पाते थे पूरा यूजुअली? शुरू में तो बनाया था टाइम टेबल एक, लेकिन उसको मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मैंने एक रखा था सीक्वेंस एक, कि मैं पहले फिजिक्स करूंगा, उसके 50 क्वेश्चंस लगाऊंगा, चाहे फिर उसमें 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, या 10 मिनट में ही हो जाए। तो फिर वो ऐसे ही रखा था, पहले फिजिक्स करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ूंगा थोड़ा बहुत, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, फिर बायोलॉजी। ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं था कि सिर्फ 2 घंटे ही फिजिक्स पढ़नी है। जब तक ना वो कंप्लीट कोई टास्क रहता था वो कंप्लीट होता था, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आता था, और फिर ऐसे ही बायोलॉजी। अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटजी रहती थी, और फिर लास्ट के महीने आते आते आपने उस स्ट्रेटजी को कैसे मॉडिफाई किया? जब हम क्लासेस जाते थे तो मैं क्लासेस के बाद घर आकर उनको रिवाइज करता था, फिर जो भी होमवर्क देते थे सर, मॉड्यूल थोड़ा बहुत जो भी क्लास में आज कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करता था शाम को, और फिर सुबह होते ही मैं उसका फिर से एक बार रिवाइज करता था। उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनके क्वेश्चन सोल्व करता था, और जो भी उसके बाद टाइम मिलता था कोचिंग से पहले पहले, हमारी कोचिंग क्लासेस 3 बजे के बाद होती थी, उसमें मैं फिर रिवाइज करता था। जैसे कि हम 12th में आए तो फिर मैं 11th का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता था उस टाइम में। लास्ट के 1 मंथ में मैंने हर दिन 2 टेस्ट दिए थे, और लास्ट के 1 वीक में मुझे 2-3 टेस्ट थे, बहुत कम टेस्ट थे, और उसमें मैंने पूरा जो बायोलॉजी थी 11th की और 12th की वो रिवाइज की, और जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो भी रिवाइज किए। अपनी पूरी प्रिपरेशन में आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? अराउंड 130 to 140 मॉक टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट में आपका हाईएस्ट स्कोर क्या था? मेरा मॉक टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर 715। और मॉक टेस्ट में आपका लोएस्ट स्कोर क्या था? 543। ऐसे कम स्कोर करने के बाद आपको लो या डीमोटिवेटेड फील होता था, और अगर होता था तो फिर आप कैसे ओवरकम करते थे इस चीज को? स्कोर कम आता था टेस्ट में तो ऑब्वियसली थोड़ा तो इंसान डिमोटिवेट होता है, लेकिन उसके बाद जो भी नेक्स्ट 3 to 4 टेस्ट होते थे उनमें भी बहुत अच्छा करता था, क्योंकि वहां से जब कम मार्क्स आए तो मैं फिर और ज्यादा मेहनत करता था उन 2-3 टेस्ट के लिए, तो उसमें मेरा स्कोर जो है वो बहुत अच्छा रहता था नेक्स्ट 3 to 4 टेस्ट। हर मॉक टेस्ट के बाद आप अपने मिस्टेक्स को कैसे एनालाइज करते थे, और क्या करते थे जिससे फिर आप अगले टेस्ट के लिए इम्प्रूव कर पाए? 11th में उतना सीरियस नहीं था, तो वहाँ पे बहुत गलतियां भी होती थी, वो मैं देखता ही नहीं था, सिर्फ मैं घर आकर आंसर की चेक करता था, बस छोड़ दिया वहीं, और फिर स्कोर रैंक देखता था बस। 12th के आते ही मैं थोड़ा सीरियस ज्यादा हो गया, और वहाँ पे कम मिस्टेक्स भी हुई, जैसे कि हर टेस्ट में 10-12 क्वेश्चंस गलत होते थे, फिर मैं उनको देखता था। मोस्टली तो स्लिम मिस्टेक्स होती थी, कई 2-3 क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल गलत किए होते हैं उनको मैं अच्छे से देखता था, और उन कॉन्सेप्ट्स पे जहाँ पे वो वीक रहते थे उनको मैं अच्छे से किसी लेक्चर या ऑनलाइन लेक्चर या फिर किसी बुक से पढ़ लेता था। अब क्योंकि नीट का पेपर इस साल काफी अनएक्सपेक्टेड आया था, और आगे भी स्टूडेंट्स अगर चाहें कि हम अनएक्सपेक्टेड पेपर्स के लिए प्रिपेयर करें, कि जिस तरह सब्जेक्ट्स में किसी भी तरीके का पेपर आए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको क्या स्टडी मटेरियल सॉल्व करने चाहिए, और क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हर सब्जेक्ट में? सबसे पहले अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ज्यादा वो बाहर भी नहीं होता है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। फिजिक्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस सारे सॉल्व करिए। केमिस्ट्री में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बाहर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करिए। बायोलॉजी आप पूरा पढ़िए, इवन जो बाहर हर एक सेक्शन के बाहर एक होता है इंट्रोडक्शन, एक पेज, वो भी पढ़िए। तो इस सबसे आपका जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो इसी में आ जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए बाकी बुक सॉल्व करिए, मॉड्यूल सॉल्व करिए,
आप डीसी पांडे जैसी कोई और बुक सॉल्व करिए या डीसी पांडे ही सॉल्व करिए, एचसी वर्मा है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अपनी पूरी प्रिपरेशन में आपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैंडल की? क्या सोशल मीडिया, फोन या कोई और डिस्ट्रैक्शंस थी आपकी प्रिपरेशन में? यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन थी मेरी, और डिस्ट्रैक्शंस कभी खत्म नहीं हुई, अलबत्ता उनको मैंने कम किया था, बहुत ज्यादा कम किया था। शुरू में तो मैं 3-4 घंटे चला लेता था यूट्यूब, लेकिन फिर लास्ट तक वो कभी 30 मिनट 40 मिनट ऐसे ही रहता था, उससे ज्यादा नहीं किया था। जब आपने अपना नीट का स्कोर देखा रिजल्ट के टाइम, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने जो प्रोविजनल की थी उससे मेरा जो स्कोर है वो 618 आ रहा था, लेकिन फाइनल आंसर की में उन्होंने एक क्वेश्चन में एक चेंजिंग की थी, वो मेरा सही हुआ था, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था क्योंकि मुझे पता था मैंने इसमें कॉन्सेप्चुअल कोई एक गलती कर दी है, इसलिए ये मेरा ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब फाइनल स्कोर आया, रिजल्ट आया, वहाँ पे मार्कशीट पे मेरे 622 मार्क्स थे। उससे भी एक बहुत ही एक्साइटेड फील हुआ कि 622 मार्क्स कहाँ से आ गए। फिर अच्छे से रिचेक किया और वहाँ पता चला कि एक क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स और ऐड हुए हैं। आपकी सक्सेस के बाद आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? हर कोई खुश था, मुबारकबादी हर कोई ले रहा था अपने अपने फ्रेंड से, तो हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब जब आपका रिजल्ट भी आ गया है और अभी कॉलेज ज्वाइन करने में भी टाइम है, तो अभी आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं? मैं तो आज ड्राइविंग सीख रहा हूँ और बाकी टाइम वही जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें जाता हूँ। तो क्या आप अभी अपनी फ्री टाइम वाले फेज को एंजॉय कर रहे हैं प्रिपरेशन से ज्यादा? एंजॉय तो कर रहे हैं। अगर आपको अपनी नीट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को 3 गोल्डन रूल्स में सम अप करना होगा, तो क्या होंगे वो रूल्स? सबसे पहले तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और एक कंसाइज सिलेबस देखिए पहले क्या है और उसको फॉलो करिए। एनसीईआरटी अच्छे से पहले कवर कीजिए, उसके बाद जो भी आपके पास कोचिंग मटेरियल है उसको सॉल्व करिए। नीट एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई मिथ्स या गलतफहमियां हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं? एक मिथ है जो हर कोई चढ़ाता है यूट्यूब पे, कोई बोलते रहते हैं कि दिन रात पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिकअप अच्छा है, आपको अच्छे से समझ आता है, तो आप 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी, आपका हो जाएगा क्लियर आसानी से। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन रात पढ़ते ही रहना है, फिर आपका मेंटल हेल्थ भी सब कुछ खराब हो जाएगा। ये एक मिथ है। अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को, जो आफ्ताब अभी नीट प्रिपरेशन शुरू करने वाला है, उसे कोई एडवाइस देनी होगी, तो आप उसे क्या बताएंगे? उससे यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटी फिजिक्स एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। पता तो था पहले से ही क्वेश्चंस है वहाँ, लेकिन सॉल्व नहीं किए। लास्ट के 1-1.5 महीने मैंने फिर कुछ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व किए, कुछ चैप्टर्स सॉल्व किए, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं हो पाया। और नीट में कुछ क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज वाले पोर्शन से आए थे, और उससे भी रिग्रेट रहा कि काश सॉल्व कर लिए होते, नीट में और स्कोर होता। ये हमने प्रिपरेशन के रिलेटेड डिटेल में सवाल पूछे। अब हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आपको आंसर देना होगा इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस और लेस। 1 वर्ड फॉर नीट। कंसिस्टेंसी। लेट नाइट स्टडी या अर्ली मॉर्निंग स्टडी में से कुछ चूज करना हो तो? लेट नाइट। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स? फिजिक्स। ड्रीम मेडिकल कॉलेज? What was the weirdest doubt you ever googled or asked someone? इलेक्ट्रॉन एंड करंट, व्हाई दे ग्लोइंग अप विद दैट। प्रिपरेशन के टाइम आपकी फेवरेट हॉबी क्या थी? प्लेइंग क्रिकेट। Would you rather re-attempt NEET or JEE exam? एग्जाम। Would you rather be a topper with no social life or an above average student with a great social life? Above average student with a great social. Would you rather be an MBBS doctor or a viral influencer? MBBS doctor can guide some aspirants, NEET aspirants, and solve some questions which are difficult to understand. Round 2. जो मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा उसे आप कंप्लीट कीजिए। The night before NEET exam, I was feeling A little bit stress, not much, because I attempted JEE mains earlier, so ज्यादातर जो स्ट्रेस था वो वहीं खत्म हो गया था। if I hadn't cracked NEET, I would. I have cleared JEE mains, so I would be a software engineer. My secret weapon during preparation was. Mindset. One thing I'll never forget from NEET is. Never give up. आपको फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई लास्ट वर्ड्स बताने होंगे तो क्या होंगे वो इम्पोर्टेंट? एग्जाम्स टफ नहीं होते हैं, लेकिन जो पूरे 1 साल 2 साल वहाँ अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ेगा वो आसानी से क्वालिफाई करेगा। सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और सिलेबस के अंदर ही पढ़िए, बाहर ज्यादा मत जाइए। अगर स्टूडेंट्स चाहते हो कि आपसे अपने डाउट्स क्लियर करें, आपसे मोटिवेशन लें या आपको फॉलो करें, तो उन्हें आपको कहाँ पर फॉलो करना चाहिए? आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आफ्ताब इकबाल के नाम से है वो। यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, आफ्ताब इकबाल 423। आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आफ्ताब इकबाल 423। आफ्ताब, आप जिस तरह चाहें इस इंटरव्यू को कंक्लूड करिए, जो आप एस्पिरेंट्स को कहना चाहते हैं। यही कहना चाहूंगा कि आप अल्लाह ताला से सबसे पहले आप अपने रिश्ते मजबूत करिए, नमाज पढ़िए, उससे हर किसी चीज में मदद होती है। और मैं अपनी बात करूं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरा जो अपने हिसाब से बन रहा था फाइनल आंसर की और OMR आने से पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड स्कोर जो मेरा था वो 597 था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि OMR आने के बाद फिर मार्क्स
अराउंड 25 तक इंक्रीज हो गई। ठीक है, आफ्ताब ने एंड पे काफी इंपॉर्टेंट बात बोली है। अपनी रिलीजन के साथ जुड़े रहने से आपको एक इनर पीस मिलता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है और कहीं ना कहीं आफ्ताब अपनी सक्सेस उसी को एट्रीब्यूट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आफ्ताब। आई एम श्योर आपकी एडवाइस से काफी सारे एस्पिरेंट्स को आगे भी हेल्प मिलेगी।